सबसे पहली खबर आपके सामने नॉर्वे और इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर चौधरी निजामुद्दीन ने चारों तरफ से हमला कर दिया है इमरान खान की नोबेल पीस प्राइज की जो नामजदगी हुई थी उस पर। टाउट सहाफी भी छोड़ दिए हैं, झूठे आर्टिकल भी लिखवाए जा रहे हैं, झूठी खबरें भी दिलवाई जा रही हैं, और वजह सिर्फ एक ही है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि अब इस पर बात करना शुरू हो गया है। इसका फायदा या नुकसान क्या होगा वो बाद में बताता हूं, लेकिन चौधरी निजामुद्दीन उससे परेशान हो गए हैं और अब ये इस खबर को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। 30 सेकंड में इसका बैकग्राउंड बता दूं कि पिछले साल 2024 के सितंबर अक्टूबर में मैं नॉर्वे गया था, जहां पर वहां की सेंट्रम पार्टी के साथ एक एमओयू किया था कि सेंट्रम पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर काम करेंगे। साइड टॉक में यह बात भी मेरी उनके चेयरमैन गायर से हुई थी, जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर भी हैं और सेंट्रम पार्टी के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ मेरी बात हुई थी कि वो इमरान खान साहब की नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजदगी की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम किया है। जो उन्होंने कैंसर के हॉस्पिटल्स बनाए, जो यूनिवर्सिटीज बनाई, जो अमन के लिए उन्होंने काम किया जंगों के खिलाफ, और स्पेशली अफगानिस्तान के इनखला में जो किरदार उन्होंने अदा किया, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट के लिए बिलियन ट्री जो और गुर्बत मिटाने के लिए उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम, और जिस तरीके से दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड उन्होंने गरीबों को प्रोवाइड किया था, ये तमाम चीजें उन्हें इस चीज के लिए क्वालिफाई करवाती हैं कि उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, तो उनके लिए नोबेल पीस प्राइज की जो नॉमिनेशन है वो होनी चाहिए। अब ये नॉमिनेशन जनवरी में होती है, लेकिन और वो जाहिर है तभी उन्होंने करवा ली, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान जो है वो उनका एक एनुअल फंक्शन या उनका एक उनकी पार्टी की एक गेट टुगेदर थी, एक बड़ा उनका इवेंट था, और उन्होंने इस इवेंट पर जहां पर और बहुत सारे ऐलानात किए, वहां पर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उन्होंने काविश करके इमरान खान के लिए ये नामजदगी जो है वो करवाई है। अच्छा, अब ये नामजदगी करता कौन है, क्विकली ये बता दूं कि ये यूनिवर्सिटीज के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स या डीन्स या प्रेसिडेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। इसी तरीके से मेंबर पार्लियामेंट्स, हेड ऑफ स्टेट्स और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कर सकते हैं। जाहिर है उन्होंने या तो किसी एकेडमिशियन से करवाया या किसी मेंबर पार्लियामेंट से, बहरहाल उन्होंने नॉमिनेशन इमरान खान के लिए हासिल कर ली और करवा दी। अच्छा, नॉर्वे में एक असूल है, असूल ये है कि अमूमी तौर पर जो ये नॉमिनेशन होती हैं इनको खुफिया रखा जाता है। ना नॉमिनेशन करने वाले बताते हैं, ना जिनकी होती है वो बताते हैं नॉमिनेशन, और इस मामले को खुफिया रखा जाता है। और जब एंड पर नोबेल पीस प्राइज का ऐलान कर दिया जाता है तो पता चल जाता है कि किस किस को मिला है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि नॉमिनेशन में कौन कौन था। ये वहां पर कोई कानून नहीं है, लेकिन एक अमूमी प्रैक्टिस है इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल ना हो या जिसको ना मिले उसके बारे में नोबेल पीस प्राइज कमेटी को लोग अटैक ना करें, तो इसलिए होता है। अब ये हमने तो ऐलान नहीं किया, ना मैंने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये पार्टी सेंट्रम के जो चेयरमैन है जो मिस्टर गायर, जो कि एक मोतबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर हैं, उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस से इसका ऐलान किया। अच्छा, जैसे ये ऐलान किया तो इंटरनेशनल न्यूज ने इसे उठा लिया, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसकी कवरेज शुरू कर दी। बस फिर यहीं से, और जाहिर है हम यही चाहते थे, नोबेल पीस प्राइज मिलता है नहीं मिलता वो अल्लाह को पता है, और वो आपको पता भी है उसमें बहुत सारे सियासी फैसले भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें जरूरत है सबसे बड़ी, वो है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन मीन जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो दुनिया की प्रेस के अंदर आए। इमरान खान के साथ जो जुल्म है वो दुनिया की प्रेस के अंदर आए। पहले आपने देखा कि जब ऑक्सफोर्ड के चांसलर की बात हुई थी तो तब भी कई हफ्ते दुनिया की जो प्रेस थी उसके अंदर खबरें आती रहीं। अभी नोबेल पीस प्राइज की जब बात हुई तो तब भी इमरान खान को हिंदुस्तानी मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया हो, सबने कवर करना शुरू कर दिया। बस जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज शुरू हुई, चौधरी साहब को बुखार चढ़ गया, उन्होंने अपने गमाश्ते छोड़ दिए और उन्होंने 800 के करीब, जी हां ये हमें नंबर पता चला है इनफॉर्मली, जाहिर है नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 800 के करीब जाली ईमेल्स करवाई इमरान खान के खिलाफ। और वो जो झूठे मुकदमे बनाए थे जो अब खत्म भी हो चुके हैं, जिनको अदालतें उठाकर बाहर फेंक चुकी हैं, वो झूठे क्लेम किए कि इमरान खान को करप्शन पर सजा हुई है। हालांकि इमरान खान के खिलाफ वो जो झूठे मुकदमे उनको उठा के बाहर फेंका जा चुका है तोशाखाना और इधर उधर। बहरहाल मुख्तसर ये कि 800 ईमेल्स की गई और फिर उनसे कांटेक्ट किया गया नोबेल पीस प्राइज कमेटी से कि ये जो इमरान खान की नॉमिनेशन की खबर निकाली है ये ठीक निकाली है या गलत निकाली है। जाहिर है उनके यहाँ तो ये रवाज नहीं है, तो जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है उनके एक डायरेक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा रवाज नहीं है कि नॉमिनेशन की खबर पहले दी जाए। ये पार्टी सेंट्रम के जो हेड है उन्होंने दी है ये खबर, उनको नहीं देनी चाहिए थी। लगता यह है, उन्होंने ये कहा कि वो जो नॉर्वे के अंदर
पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनसे अपने वोट लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये खबर जो है वो की। वो ये खबर ना देते तो बेहतर था, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी ये खबर नहीं दी जाती। उन्होंने इतना बयान दिया, ये भी उन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि 800 ईमेल्स गई हुई थी, उनके ऊपर प्रेशर आ गया और उन्होंने इतना बयान दिया। उसकी बेस पर इन्होंने एक जाली आर्टिकल लिखवाया और उस आर्टिकल में इन्होंने खैर जो मिस्टर गायर थे उनसे राब्ता भी किया, उनसे पूछा कि जब यहां रवाज नहीं है इस बात का ऐलान करने का तो आपने क्यों ऐलान किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर हैं, एक बड़े ही वो वोकल और बड़े दबंग आदमी हैं। उन्होंने कहा कि देखें, मैं नॉर्वेजन हूं, मुझे पता है कि हमारे यहाँ क्या असूल है और हम उन असूलों को फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान का केस नॉर्मल नहीं है। इमरान खान के ऊपर जो जाली झूठे केसेस बनाए गए हैं उसको उस तरीके से दुनिया की प्रेस ने कवर नहीं किया जैसे करना चाहिए था। उन्होंने कहा वेस्टर्न मीडिया ने इमरान खान के लिए वो आवाज नहीं उठाई जो उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत हुई वो इंटरनेशनल प्रेस में, खुसूसन यूरोपियन प्रेस में इंसाफ के साथ नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है और उनकी हिफाजत के लिए यह जरूरी है कि उनके मुद्दे को इंटरनेशनल प्रेस के अंदर डिस्कस किया जा सके, पूरी दुनिया को अवेयर करवाया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि सर्कमस्टांसेस स्पेशल हैं, इसलिए हमने ऐलान किया इमरान खान की जो नॉमिनेशन हमने करवाई है, मीन पार्टी सेंट्रम ने करवाई है, उसको हमने अवाम के सामने रखा। और मिस्टर गायर ने कहा कि ये मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, अगर गलत किया तो कोई आके साबित करे, ये मैंने बिल्कुल इंसानी हकूक के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया। तो उन्होंने उनका घर पूरा कर दिया, आर्टिकल जो झूठा लिखने वाले थे, और वहां के कानून के मुताबिक उन्हें मिस्टर गायर का ये पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ना था और उन्होंने दिया। और उन्होंने नोबेल प्राइज की जो कमेटी के डायरेक्टर थे जिन्होंने कहा कि मिस्टर गायर ने ये ऐलान, उन्होंने ये नहीं कहा कि नामजदगी नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नामजदगी का इन्होंने ये जो ऐलान किया है ये वोट लेने के लिए। जाहिर है हर एक को अपना अपना हक है, अगर वोट लेने के लिए भी कर रहे हैं तो कोई जुर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा। अब पाकिस्तान में क्या करवाया चौधरी साहब ने, इससे पहले चौधरी साहब ने सबसे पहले लौंडा लपाड़ा को इस पे छोड़ा था, और लौंडा लपाड़ा जो है वो मुझे मोर्दे इल्जाम, मीन ऐलान जो है वो नॉर्वे की सेंट्रम पार्टी के चेयरमैन ने किया, और वो चेयरमैन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो वहां का वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का लॉयर है, मीन बहुत ही सीनियर आदमी है, वो ऐलान कर रहा है। और वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा शहबाज गिल ने ये किया है या तहरीक इंसाफ ने ये किया, वो कह रहा है कि जो हमारी सेंट्रम पार्टी है उसने ये नामजदगी करवाई है और हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है वो कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट भी, कोई हेड ऑफ स्टेट भी, हमें नहीं पता उन्होंने किससे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि नॉर्वे में डिस्क्लोज नहीं करते कि वो नॉमिनेशन किसने की है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ काम कर रहे थे, उससे हमने नॉमिनेशन करवाई। जाहिर है वो जनवरी में करवाई थी, लेकिन उन्होंने अपने एनुअल डे पे या जो उनका खुसूसी दिन था उस पर की। अब जो लौंडा लपाड़ा जी थे उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी कहानी घड़ी कि ये देखें जी शहबाज गिल वहां गए थे और वीडियो दिखाई और ये सारी कहानी है, और अगर नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन होनी थी तो जनवरी में होनी थी, ये मार्च में क्यों ऐलान हो रहा है। वो मारंग बलोच का 7 मार्च को ऐलान हुआ, तब तो लौंडा लपाड़ा जी आपको तकलीफ नहीं हुई थी, तब तो आपने ये सवाल नहीं उठाया। हमें पता है कि आप मरियम साहबा के मुलाजमे खुसूसी हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है, इमरान खान का नाम भी बेचते हैं आप, लेकिन तकलीफ भी होती है आपको। तो आपने मारंग बलोच से तो यही सवाल नहीं किया, इमरान खान से आप ये सवाल कर रहे हैं। इस पर एक हिंदुस्तान से, जी हां, चढ़ते पंजाब की तरफ से एक साहब है, उन्होंने लौंडा लपाड़ा जी को बहुत ही भरपूर जवाब दिया। ये छोटा सा जवाब है, सुन लीजिए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, सबसे पहले वीडियो नॉमिनेट कर दिया गया है। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਸਕੂਨ, ना खुशी, ना कोई प्राउड हो सकता है। इसमें कुछ टूं टूं की आवाजें आई होंगी, हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी मायूब बातें हैं वो जरा थोड़ी सी इसमें से माइनस कर दें, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल घर पूरा कर दिया इनका कि आपको तो खुश होना चाहिए आपके मुल्क के किसी शख्स को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जा रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि हैं इमरान खान को, ये लौंडा लपाड़ा जी को ऐसे जैसे किसी ने करंट लगा दिया, और वो भी पता नहीं कहां लगा दिया, कितनी शिद्दत से महसूस हुआ, और वो भी मेरे पे डाल रहे थे सारा। ओ भाई, मैंने तो कोशिश की थी, बिल्कुल की थी, डंके की चोट पर की थी, दोबारा भी करूंगा। जनरल आसिम मुनीर और दूसरे कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर लाल लकीर लगा दी है, मेरी कोशिश होगी कि जहां जहां लाल लकीर लगी है उसके ऊपर फिर से इमरान खान का नाम लिखूं, तो मैं तो कोशिश करूंगा और मैंने की। लेकिन ऐलान भाई साहब गोरे ने किया है,
गोरे का, यहां मैं ये गोरा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गोरे से ये बड़े मरूब हैं, ऐलान किया मिस्टर गायर ने, जो कि सेंट्रल पार्टी के चेयरमैन है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये करवाया है। अच्छा, अब ये तो सारा काम हो गया, आखिरी 2-3 लफ्ज इसमें मैं ऐड कर दूं। अब क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज हो रही थी तो तकलीफ थी इसको डिस्क्रेडिट करना था, तो फिर जियो टीवी के ऊपर एक झूठी खबर चलवाई गई और कहा गया कि इस साल नामजदगी नहीं हुई। ये बिल्कुल झूठी खबर है। जो आर्टिकल लिखा गया उसमें ये कहीं पर ना ही नोबेल कमेटी ने ये कहा है, ना ही मिस्टर गायर ने कहा है। मिस्टर गायर आज भी ओन करते हैं कि उन्होंने ये नॉमिनेशन करवाई है, और पब्लिक करने की जो वजह है वो भी वो ओन करते हैं। तो अगर आपकी नजर से ये जियो की झूठी खबर गुजरे तो इग्नोर कीजिए, ये चौधरी निजामुद्दीन का पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है। पहले इन्होंने टाउट सहाफी छोड़े, उसके बाद अब झूठी खबरें लगवा रहे हैं, झूठी ईमेलें बनवा रहे हैं। हमारा मकसद इमरान खान साहब का जो मुद्दा है, इशू है, उसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रखना है। जो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी उस पर हम इंटरनेशनल मीडिया में रखेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां से जो चंद लोगों को चौधरी निजामुद्दीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए ले जाया गया, वो जो एक सीक्रेट मिशन था, उसमें कुछ लोग जो हमारे अपने लोग शामिल हैं, उनको भी तकलीफ है इस पर। वो कहते हैं कि जी ये शहबाज गिल साहब ने क्यों करवा दिया, नोबेल पीस प्राइज तो पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, इससे बड़ी इंसल्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सिर्फ उनको कदूरत मेरे से है, मसला उनको मेरे से है कि मैंने ये क्यों करवाया। भाई मैंने अकेले ने नहीं करवाया, इसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व है, इसमें एक सेंट्रम पार्टी इन्वॉल्व है। और अगर उन्होंने नॉमिनेशन करवा दी है और उससे हमें मीडिया के अंदर पूरी दुनिया में इमरान खान का जो इस टाइम का जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए, वो रखने का मौका मिल रहा है, तो आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है? आप सब्र नहीं कर सकते? आप मेरे साथ किसी और चीज पे लड़ाई कर लें, मेरे साथ किसी और चीज पे। आप इतने छोटे इंसान हैं कि आपको इस चीज के अंदर बदला लेना है, या इस चीज के अंदर आपने लोगों को फोन कर करके कहना है कि ये क्यों हो गया। तो ये तो हमारे अपने लोगों का हाल है। पर आगे चलते हैं, ये हो गया। अगली खबर टैरिफ की है जी। सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया। कोई किस लिए बोल रहा हूं कि मैं थोड़ी ज्यादा खबरें आपको देना चाहता हूं। पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया सदर ट्रंप ने और दुनिया हिल के रह गई है। मसलन हिंदुस्तान पर 26% टैक्स लगा है। मीन अब हिंदुस्तान जो भी चीज अमेरिका में भेजेगा उस पर 26% टैक्स लगेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान पर 29%, मतलब अगर $100 की चीज पहले पाकिस्तान से यहां पहुंचती थी तो अब वो तकरीबन $129-130 की होगी। पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट पाकिस्तान अमेरिका में करता है इधर, वो तकरीबन $6 बिलियन है। जी हाँ, $6 बिलियन। तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 25, 26, 27 बिलियन डॉलर है। तो ये तकरीबन उसकी 25% एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट की जो अमेरिका आती है। और उसमें से अगर आप अब खुद ही सोच लें कि उस 25% में से जब आप कंपैरेटिव ही ना रह गए, 29% टैक्स लग गया, तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मेजर ये एक ब्लो है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के लिए है। चाइना पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगी है, 34%, ब्राजील पर 10%, हिंदुस्तान पर 26%, तुर्की पर 10%, ताइवान 32%, वियतनाम 46%, और कुछ मुल्कों पर ज्यादा लगी, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 31%, कंबोडिया 49%, श्रीलंका 44%, तो मलेशिया 24%। अब होगा क्या कि पूरी दुनिया का बिजनेस इससे इंपैक्ट होगा। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पूरी दुनिया की करेंसीज ऊपर नीचे होंगी। आज इन ऐलानों के बाद अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुई है। सिर्फ एक आपको स्टॉक बता देता हूं कि इस ऐलान से पहले जो फेसबुक का मेटा का स्टॉक था वो शायद $580 या $585 के ऊपर था, और वो तकरीबन $550 पे गिर गया। मीन एक ही टाइम में को $30 के करीब उसका स्टॉक विद इन 1 आवर जो है गिर गया। तो एक तो पूरी दुनिया में तरथली मच गई है। अमेरिका में हर घर को $1000 से लेके $4000, जी हाँ, $1000 से लेके $4000 जो है वो हर साल ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, ये जो महंगाई होगी। क्योंकि जब ड्यूटी लगेगी तो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी होंगी, दूसरी दुनिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि इससे बिजनेस ट्रेड के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। देखते हैं पहले ही डूबती हुई मईशत में हम किस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल करते हैं। अगली खबर तहरीक इंसाफ के बारे में है, क्योंकि पार्टी के बारे में खबर है तो मैं कुछ ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, दूसरे व्लॉगर्स उसे कवर करेंगे। पार्टी मामलात को मैं थोड़ा सा आई हैंडल विद केयर, क्योंकि वरना फिर एतराज करते हैं। हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वजह उन्होंने ये बताई है कि जो आजम सवाती साहब ने मुलाकात की, उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब को शिकायत लगाई कि जो आलिया हमजा है उनका रास्ता हमाद अजहर साहब रोक रहे हैं, या पंजाब में जो इस वक्त की लीडरशिप है वो रोक रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने आलिया हमजा साहबा से पूछा। आलिया हमजा साहबा ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं लगाई। ये हमाद साहब ने क्लेम किया। उन्होंने कहा इन हालात में मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता, और उन्होंने पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। पहले भी उन्होंने 1-2 दफा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने वापस नहीं लेना इस्तीफा। इस मामले में क्या होता है आगे आपके सामने रखेंगे। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हुई थी जो आपके सामने रखनी थी। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे ख्याल में तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो अगली खबर है। वो खबर ये है कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शन पर इस्लामाबाद के अंदर 13, 14, 15 अप्रैल को ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है, खसूसन अमेरिका से एक मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर फिर रहा है और पाक पैक के डॉक्टर जलील हैं, उन्होंने उसे ट्वीट किया है, जिस मैसेज में ये लग रहा है उस मैसेज से कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो लोगों को, अब पता नहीं वो मैसेज लीक हुआ है, वो असल है, गलत है, सही है, उन्होंने उसे ट्वीट किया है तो हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों को बिजनेस क्लास टिकट ऑफर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन सारी ऑफर कर रही, सब खर्चा ऑफर कर रही, होटल ऑफर कर रही, वो कहती किसी तरीके से आ जाए इस्लामाबाद। इसमें एक और साजिश है जो आपको हम बताते हैं। 2 कांग्रेसमैन आ रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तान और वो दौरा करने आ रहे हैं पाकिस्तान के हालात को जांच कर रिपोर्ट जो है वो वापस अमेरिकी कांग्रेस और सदर ट्रंप को देने। अब उनमें एक कांग्रेसमैन ऐसे हैं, नाम मैं जानबूझकर नहीं लूंगा, उनके साथ कुछ इन्होंने अपने कुछ यहां पर लोगों के थ्रू गिटमिट की है और गिटमिट ये की है कि 13, 14, 15, क्योंकि वो गालिबन वहां पर 11 को पहुंच रहे हैं, तो 13, 14, 15 में से किसी एक दिन इनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो जो कांग्रेसमैन है उनको इस इवेंट पर लाया जाए। क्यों? ताकि उन्हें दिखाया जाए कि ये देखें, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हम ये इस फस्तायत के खिलाफ है, देखें ये तो सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये देखें सामने ये सारे लोग अमेरिका से आए हुए हैं, आप इनसे इंटरव्यू कर लें, ये यहां बैठे हुए हैं, ये तो हमें सपोर्ट करते हैं, ये पीटीआई वाले, ये इमरान खान के सपोर्टर्स, ये ह्यूमन राइट्स के लोग, ये जर्नलिस्ट, ये व्लॉगर्स, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तमाशा वहां लगाने के लिए ये पूरा इंतजाम किया गया है, अरबों रुपया खर्च करने का प्रोग्राम है इसके ऊपर और टाउट्स को भर्ती करके लेके जाया जा रहा है। अब आपकी एक जिम्मेदारी है, ये खबर आपने सुन के इस कान से डाल के इस कान से निकाल नहीं देनी, आपकी जिम्मेदारी है। अपने इर्द गिर्द चेक करें कौन कौन जा रहा है, उनको शर्मिंदगी दिलाएं जो भी जा रहा है, उनको कहें कि आप इस फरौनियत का हिस्सा मत बने, आप इस जुल्म का हिस्सा मत बने। उन जालमों ने जिन्होंने 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मार के कत्ल किया, आप उन जालमों के हाथों पर जो खून लगा हुआ है उसे पकड़ के अपने मुंह पे मत मले। आपकी जिम्मेदारी है कि जो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जा रहा है उनको शर्म दिलाएं, उनको उनके साथ एहतजाज करें, अगर वो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार, उन्हें कहें मत जाएं, कुछ भी हो उन्हें कायल करें, जाहिर है कानून के अंदर रहते हुए, वरना आप किसी की मूवमेंट को तो नहीं रोक सकते, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको रोकें कि वो ये काम ना करें। और अगर आप उनकी तरफ जा नहीं सकते, उन्हें फोन करें, उन्हें मैसेज करें, उन्हें खत लिखें। और ऐसे तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कौम इन्हें टाउट्स के तौर पर याद रखेगी, कौम इन्हें बदतरीन लोगों के तौर पर याद रखेगी जिन्होंने एक फरौनियत को जाकर सपोर्ट करना है इस सारे टाइम में। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है, ये आप मेरे से वादा कीजिएगा, आप भरपूर कोशिश करेंगे कि जो लोग इसमें जा रहे हैं उनको आप हर सूरत रोकें, उन्हें एहसास दिलाएं कि वो कितना बुरा काम करने जा रहे हैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि उनका पूरा प्लान ही ये है कि दुनिया को दिखाएं कि देखें समंदर पार पाकिस्तानी तो हमारे साथ खड़े हैं। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईद के तीसरे दिन भी खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं, इस्लामाबाद आने वाले, इस्लामाबाद को देखने के लिए आने वाले या इस्लामाबाद में सैरो तफरी के लिए आने वाले शहरियों को दारुल खलाफा में दाखिले की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने शहर के दाखिली रास्तों से वापस भिजवा दिया। सोशल मीडिया सार्फिन इसे नस्ली तअस्सुब, जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पख्तून आ रहे हैं तो ये एक नस्ली तअस्सुब के इसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको आपने समझना है। अब जो इमरान खान है उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इमरान खान एक ऐसा सीमेंट है जिन्होंने पाकिस्तान के सारे सूबे जितने भी हैं और यूनिट है, मसलन गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, जीबी है, उसके साथ आजाद कश्मीर है, जितने भी यूनिट और सूबे हैं सबको इमरान खान ने एक लड़ी में परोया हुआ है। इमरान खान वो सीमेंट है जहां पर सब इकट्ठे होते हैं। इमरान खान एक सबको इकट्ठा करने वाला बॉन्ड है और यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है। इसी स्ट्रेंथ पर अब ये हमलावर होना चाहते हैं। ये याद कीजिए कि चंद दिन मतलब चंद हफ्ते पहले मरियम नवाज ने यह कहा था कि दहशतगर्द जो है, ये चंद महीने पहले दहशतगर्द केपीके से आते हैं, उनको वहां रोकना चाहिए बॉर्डर के ऊपर। तो ये पश्तून पंजाबी की लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कोई मुहब्बे वतन कैसे करेगा? यहां सब किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए, यहां मुल्क की सलामती, मजहब, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर मुल्क के अंदर यकसानियत रहे, इमरान खान ने जैसे परो रखा है, सारे इकट्ठे रहें, तो इमरान खान स्ट्रॉन्गर है इस टाइम। लेकिन अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे,
पंजाबी और पठान आपस में लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा कमजोर कौन होगा? जाहिर है पाकिस्तान। उसके बाद कमजोर कौन होगा? इमरान खान, जाहिर है, क्योंकि इमरान खान की तो स्ट्रेंथ ही है कि उसने सबको इकट्ठा रखा हुआ है। उसकी पार्टी पूरे पाकिस्तान, ये तो ऑलरेडी कोई जीटी रोड की पार्टी है, कोई अंदरूनी सिंध की, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को फर्क पड़ेगा क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। तो अब ये पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, लेकिन इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए पश्तून पंजाबी लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो मैं तमाम पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोच को, बलूचिस्तान वालों को, इसी तरीके से मैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जितने भी सूबे हैं हमारे, सारे यूनिट, सबको कहूंगा कि आपने इनके इस धोखे में नहीं आना। पाकिस्तानी हम सब एक है। किसी जगह पर 19-21 होती भी है तो इग्नोर करें, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देना। खुसूसन पंजाब जो है वो मेजॉरिटी है, बड़ा भाई है। आप लोगों ने किसी के बारे में कोई दिल दुखाने वाला बयान नहीं देना, बाजू खोलने हैं, सबको आपने एक्सेप्ट करना है, सभी हमारे भाई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। सदर जरदारी को कोरोना हो गया, पता नहीं कोरोना हुआ है। मसला वही है कि सिंध में वो जो पानी दिया जा रहा है नहरों में से, उस पर बहुत ज्यादा मसाइल है और सदर जरदारी लोगों को फेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कोरोना हो गया है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।